देश के अंदर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस बुरी तरीके से परेशान है। लंबे समय से सत्ता के स्वाद चखने से दूर है, इसलिए कांग्रेस हताश है। कांग्रेस निराश भी है, क्योंकि कांग्रेस का अपना युवराज आज इस कदर गाफिल है कि वो कोई भी मुद्दा ऐसा पकड़ नहीं पाता जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को बेदखल किया जा सके। इस पर अब कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे पकड़े वो सब फ्लॉप शो साबित हुए। चाहे वो मुद्दा कैसा ही भी क्यों ना हो, आप जरा सोचिए, मुद्दे इतने थे: पेगासस, राफेल, सीएए, अडानी को जमीन बेचने का मामला, कृषि बिल। लेकिन हर बार ये सब मुद्दे फेल साबित हुए। राहुल गांधी को उल्टा लेने के देने पड़ गए। अब ऐसे में करते तो क्या करते? ऐसे में एक नई तरकीब राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को सूझी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, संसद के अंदर एक और नई तस्वीर सामने आई है, और इस बार बहुत बड़ा मामला है। मामला दरअसल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद के अंदर हमला होना था, और यह हमला कांग्रेस द्वारा होना था। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर किसी तरीके से इसकी भनक लगी और इस पूरे मामले को टाल दिया गया। यह हमला कौन करने वाला था? दरअसल यह हमला इसलिए भी होना था क्योंकि कांग्रेस अब हताश है, निराश है। बस इसी बात को लेकर संसद के अंदर यह हमला किया जाना था, और यह हमला कांग्रेस की महिला सांसदों के द्वारा किया जाना था। महिला सांसद जैसे ही संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते, महिला सांसद उन पर हमला कर देते। आप जरा सोचिए, किसी प्रधानमंत्री के ऊपर उन्हीं के पार्लियामेंट के अंदर चलते सेशन के बीच में अगर किसी तरीके का छोटा मोटा हमला भी होता, तो आप सोचो देश की कितनी बदनामी होती, प्रधानमंत्री की बदनामी होती, और किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़कर दुनिया के अखबारों की, मीडिया की हेडलाइन बन जाता। बस यही तो करना था। तो इसके लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसकी सूचना मिल गई, और ये पूरा मामला लोकसभा में जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इस मामले को टाल दिया। यही तो ओम बिरला कह रहे हैं। जरा सुनिए, आपको सुनना चाहिए ओम बिरला क्या कह रहे हैं और कैसे उन्होंने इस पूरे हमले को टाल दिया। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकती थी। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था,
तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। आपने सुना होगा ओम बिरला ने किस तरीके से पूरा मामला बताया है कि मोदी पर हमले की पूरी तैयारी की गई थी। कांग्रेस की महिला सांसदों ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी और ये हमला जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन ये देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के ऊपर संसद में ऐसा हमला होता जो जिसकी बात पूरे देश की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर होती। लेकिन कांग्रेस और उसके हताश निराश साथियों को क्या, वो हमला जरूर करने वाले थे। है क्या दरअसल ये हमला, क्योंकि संसद में जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास साथ में कोई भी किसी तरीके का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता है। और सुरक्षा कर्मी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो संसद के अंदर वैसे ही सेफ होते हैं। वैसे तो बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके आसपास सुरक्षा का सबसे सुपर घेरा एसपीजी का सुरक्षा घेरा होता है। कोई पत्ता भी पड़ नहीं मार सकता, पत्ता भी नहीं खड़क सकता, ऐसी सुरक्षा उनके पास होती है। लेकिन संसद में ऐसा नहीं होता है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री बिल्कुल अकेले होते हैं। बस उसी का फायदा उठाकर कांग्रेस की जो महिला सांसद है वो प्रधानमंत्री पर हमला कर देती और ये पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता। आप जरा सोचिए, साल में 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं साल के अंदर, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। इस हिसाब से करीब करीब 11 सालों के दौरान संसद में 33 सत्र कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के जो बीजेपी के 33 सत्र हुए हैं और 33 सत्र के अंदर कांग्रेस लगातार तरह तरह के मुद्दे उठाती रही है। चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो पेगासस वाला हो, चाहे वो राफेल मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, लगातार कांग्रेस ने उठाए। और इस बार भी इसी की तर्ज पर जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे नरवणे, उनकी किताब को लेकर बवाल करने की कोशिश की, मुद्दा उठाया गया लेकिन मुद्दा चला नहीं, ये भी फ्लॉप शो हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संजीदगी से जवाब देते हुए बताया कि जब नरवणे को यह कह दिया भैया तुम्हें जो अच्छा लगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे तुम खड़े हो, तुम्हें छूट है, कुछ भी कीजिए, इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता था। अब इस मामले में राहुल गांधी खुद ही गिर गए, तो करते क्या। तो अब उनके पास लास्ट चांस बचा था कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कराया जाए और फिर उन्हें बदनाम कर दिया जाए। बस या तो वो खुद ही इस्तीफा देकर चले जाएंगे या हल्ला मचेगा तो इस्तीफा उनसे मांग लिया जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा मामला टल गया संसद के अंदर, लेकिन ये था बेहद दुर्भाग्य। क्या कांग्रेस अब इतनी घटिया दर्जे की राजनीति पर उतर आई है कि इसकी नौबत आ गई? प्रधानमंत्री असल में किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं। और चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, इज्जत दूसरी पार्टियों को जरूर करनी चाहिए। लेकिन अब आज हम राजनीतिक रूप से कहाँ गिर गए हैं, कितना पतन हो गया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ओम बिरला जो कह रहे हैं, अगर वो सच है तो बेहद निंदनीय है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।